वेलकम टू चैप्टर 2। इस दूसरे चैप्टर में मैं आपको आपके हेल्थ पैरामीटर यानी आप हेल्दी हैं या नहीं, आप खुद इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए ये बताऊंगा और 10 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो आपको हेल्दी और काफ़ी चेयरफुल रखने वाली है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ पैरामीटर की बात कर लेता हूँ। हेल्थ पैरामीटर के अंदर जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हैं आपको एक सिग्नल मिलता है कि आज मुझे सुस्ती है, लेथार्जिकनेस है, मेरा मन काम करने का नहीं है, अरे आज उठ करके क्या करूँगा। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो आपका हेल्थ पैरामीटर नेगेटिव साइड पर है। यदि आप बहुत ही एजाइल मूड में उठते हैं, आपको खुशी होती है उठने के साथ साथ, मुझे अच्छा लग रहा है, आज का दिन शुरू हो गया है, आप ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि मैं हेल्दी हूँ और मुझे सब काम करना अच्छा लगेगा, दिन की शुरुआत बढ़िया होगी। तो यदि आपको ऐसा फील होता है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो डिसाइड करेगा कि आपका हेल्थ पैरामीटर अच्छा है कि नहीं। एनर्जी लेवल आपकी लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है या एक्सीलेंट टॉप पर है, तो जिस प्रकार आपको महसूस होता है आप सोच सकते हैं कि आपका जो हेल्थ का स्टेटस है वो कैसा है। यदि एक्सीलेंट है तो बहुत अच्छा है, अगर एनर्जी लेवल बहुत ही लो है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपका जो काम में दिल है वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा हेल्थ पैरामीटर होता है कि आप कितने लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि आपने 8 बजे काम करना शुरू किया और शाम के 8 बजे तक 12 घंटे लगातार काम करेंगे, ये इसकी जरूरत नहीं है। लगातार काम का मतलब है आप एक बारी काम पर लग गए, किसी भी काम पर, प्रैक्टिकल है, बैठने का काम है, आपको जैसे आप कैमरामैन है, शूटिंग का काम है, तो यदि आप 1-1.5 घंटा लगातार काम कर सकते हैं, 2 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, तो आपका जो स्टेमिना है, जो आपका हेल्थ पैरामीटर है वो अच्छा है। लेकिन अगर आपको हर 15 मिनट 20 मिनट में ब्रेक चाहिए, आधे घंटे में ब्रेक चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आप लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेटली एक कंसर्न है जो कि आपको चेक करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ऑफिस में है, बहुत लंबे समय तक यदि आप बैठ पाते हैं, लंबे समय का मतलब 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है, एक बार में 2 घंटे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें, वॉशरूम चले जाएं, पानी पीने चले जाएं, कॉफ़ी पीने चले जाएं और 2 घंटे फिर स्ट्रेच दे सकें। यदि ऐसा करते हैं तो आप हेल्दी हैं। यदि आपको हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में बेचैनी होती है, थकान सी लग रही है, तो आप डेफिनेटली आपका हेल्थ पैरामीटर खराब है। तो 2 चीज़ें तो ये हुई आपके हेल्थ पैरामीटर के बारे में। 10 मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको एक हेल्दी लाइफ देंगे। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठना। जब भी आप जल्दी उठते हैं तो आप पूरी दुनिया से जो लेट राइजर हैं उनसे 2 या 3 घंटे आगे होते हैं। आपकी प्लानिंग जो होगी वो अच्छी होगी, आपके दिमाग में जो शांत वातावरण होगा उसका आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने थिंकिंग पावर आपकी बेटर होगी और आप जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए अच्छे से एक, जैसे कहते हैं, होमवर्क कर करके अपने मेन टास्क के लिए जा सकते हैं। जब आप लेट उठते हैं तो ना तो आपको होमवर्क का टाइम मिलेगा, ना अपने ध्यान का, और ना ही आपको कोई रिएक्शन टाइम, जिसे कहते हैं कि कोई गड़बड़ अगर होगी तो हमारे पास रिएक्शन टाइम नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली हैबिट है कि आप जल्दी उठें और उठने का फार्मूला यह है कि जब भी आपको काम पे जाना हो उससे 2.5 या 3 घंटे पहले उठें। ये आपकी प्लानिंग है कि आप किस समय काम पर जाते हैं। सेकंड है कि 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। हम पूरी दुनिया के लिए टाइम बांटते हैं, हम जॉब के लिए टाइम बांटते हैं, हम पैसा कमाने के लिए टाइम बांटते हैं, हम भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन क्या अपने आप को हम टाइम देते हैं? और देते हैं तो कितना टाइम देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में 1 घंटा जब भी आप जा रहे हैं अपने आप को जरूर दें। अपने बारे में सोचें, अपने आप से बात करें। अपने आप से बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने कल उससे ये बात की थी, शायद ठीक नहीं किया था, या मैंने कल इतना अच्छा काम किया। एक अंदर से इनर फील आएगी आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव फील। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ें। आपको जो डे प्लानिंग होगी, जो आपकी लाइफ की जो दिनचर्या होगी, जो साइकिल होगी, वो अच्छी बनती जाएगी जब आप अपने आप को टाइम देंगे। सुबह उठने के बाद थोड़ा मेडिटेशन,
डीप ब्रीदिंग, यानी अपने शरीर को जरूर डीप ब्रीदिंग आपके लंग्स को मजबूत करेगा और मन को, दिमाग को शांत करेगा। मेडिटेशन भी आपकी जो याददाश्त है उसको इम्प्रूव करेगा और आपकी जो हेल्थ है, जो आपका जो न्यूरो कंट्रोल है, यानी बॉडी के ऊपर कंट्रोल, दिमाग पर कंट्रोल, जिसे हम इंद्रियों का कंट्रोल बोलते हैं, यदि हम इंद्रियों का कंट्रोल ही खो देते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में चले जाते हैं। इंद्रियों का कंट्रोल से मतलब गलत बोलना, गलत टाइम पर बोलना, किसी से गलत व्यवहार करना, किसी को इरिटेटिंग जवाब देना, इस तरह की चीज़ें। यदि आपका अपना कंट्रोल अच्छा है तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत शांत स्वभाव से बिहेव करेंगे और आपको जीवन में कम से कम प्रॉब्लम आएंगी। आप मॉर्निंग में अपने आप को रनिंग में, वॉकिंग में या सनरेज यानी सूरज की रोशनी में डेफिनेटली आप अपने आप को थोड़ा समय दें। और जब भी आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं, उगते सूरज को देखते हैं, राइजिंग सन एक पॉजिटिव वाइब देता है आपको। हमेशा जब भी राइजिंग सन को आप देखेंगे आपको लगेगा कि दुनिया जैसे ऊपर को चली जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है और आप उसी के साथ अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं भी उसी रफ्तार से अपने आप को आगे ले जा रहा हूँ और मेरी लाइफ भी इसी प्रकार से बढ़ रही है। धीरे धीरे जैसे लाइट रोशनी बढ़ती है सूरज की, इसी प्रकार से आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस करती जाएगी। ये फील आपको आएगी। प्लस आपके लिए विटामिन डी, आपकी आंखों के लिए अच्छा होना, सूर्य की रोशनी से कितने से सारे फायदे हैं ये सब आप जानते हैं। तो 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। तो तीसरा फैक्टर आता है वो है कि हमेशा जो फ्रेश फूड है उसको खाएं। ताज़ा पानी, गंदा पानी ना पिए, ताज़ा खाना खाएं। महंगा खाना खाना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रेश फूड जरूरी है। जब आप स्टेल फूड खाते हैं, पुराना खाना खाते हैं, तो वो डेफिनेटली स्टेलमेंट यानी आपकी बॉडी के अंदर भी एक कचरा पैदा करता है और वो स्टेलमेंट देता है आपको। चौथा फैक्टर है कि आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं वो उठने के 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मैं उठने का मतलब ये नहीं कि अगर आप 11 बजे उठ रहे हैं तो आप 2 बजे ब्रेकफास्ट प्लान करेंगे। मैं उठने का मतलब मैक्सिमम आप 6 बजे तक उठ सकते हैं। इससे बाद में यदि सनराइज के बाद आप उठ रहे हैं तो आप नेगेटिव साइड पर हैं, आपकी लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी आप उठते हैं, सपोज 5 बजे उठे, 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट होना चाहिए। 6 बजे भी उठे तो भी 9 बजे से पहले आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट करें जिसमें फ्रेश फ्रूट, जूस, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत सिंपल होता है, सब कहें मैं बादाम नहीं खा सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है। सिंपल मिक्स आटे की रोटी आप खा करके अपने निजी जीवन को बिता सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। ये भी आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगा। 5वां है, जब भी आप वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, एक टाइम कुशन दे करके पहुंचिए। 10 मिनट पहले पहुंचिए। आपने देखा होगा कि जब अटेंडेंस लगनी होती है, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस बेरर हैं, तो दौड़ करके जैसे ही टाइम क्लोज हुआ वहां पर एंट्री देते हैं। 8 बजे का यदि ऑफिस टाइम है तो बिल्कुल 8:01 पर आप जबरदस्ती घुसना चाहेंगे, कोई फायदा नहीं। आपके 10 मिनट इतने वैल्यूएबल हैं कि आप 7:50 पर वहां पहुंचिए। स्टाइल से ऑफिस में एंट्री कीजिए ताकि आप शांत स्वभाव से अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल में या वर्क प्लेस में जा सकें और पूरा दिन आपको शांति से बिताने का मौका मिल जाएगा। यदि आप भाग दौड़ करके करेंगे तो 1 घंटा तो आपको रिकूप करने में लगेगा कि मैं इतना लेट आया था, किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई एक्शन तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। जब आप ऐसा सोच करके जाएंगे कि मुझे 10 मिनट पहले पहुंचना है तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप वाइप आउट हो जाएंगी और आपके कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट अपने लिए जनरेट कर पाएंगे। हमेशा जब भी खाना खाएं तो सिस्टम से खाना खाएं, एक शेड्यूल से खाना खाएं। आप ब्रेकफास्ट रोज 8 बजे करते हैं, लंच हर रोज 1 बजे करते हैं, डिनर हमेशा सोने से 2 घंटे पहले करते हैं। यदि इस प्रकार से आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी का सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है, एक डॉक्टर है जो हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि ये आदमी सही टाइम पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आप सही टाइम पर काम नहीं करेंगे तो आपका बॉडी का डॉक्टर, आपकी बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब होगी। आपने देखा होगा जिन लोगों को लेट तक
सोने की आदत है, 10 बजे 11 बजे उठते हैं, उनकी लेथार्जीनेस, सुस्ती, उनका बिहेवियर बहुत ही डल होता है। लेकिन जो बहुत जल्दी उठते हैं, अर्ली राइजर हैं, दुनिया के जो टॉप मोस्ट अचीवर्स हैं, दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा जल्दी उठते हैं। 99% उनमें से अर्ली राइजर हैं, शायद 1% ही होंगे जो अर्ली राइजर ना हो। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है और इसे आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। जब भी आप कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाते हैं या अपने घर के फ्लैट में जाते हैं तो अधिक से अधिक स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए। अब आपके पास एक जवाब आएगा कि मैं तो 21 स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ, स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते तो मेरा सांस फूल जाएगा। ऐसा नहीं, आपने डिवाइड करना है। आप इनिशियल 2 फ्लोर है, पहला और दूसरा, स्टेयर्स से जाइए, फिर 2-3 फ्लोर आप लिफ्ट से चले जाइए, फिर 1-2 फ्लोर स्टेयर्स से जाइए, फिर लिफ्ट से जाइए। इस प्रकार आप यदि डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो बॉडी एनर्जी है वो भी मिलती रहेगी, आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा शरीर पर कि मैं 21 मंजिल चढ़ कर के आया हूँ, अभी तो मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है, और आप डेफिनेटली अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो डेफिनेटली स्टेयर्स का यूज करना ना भूलें, केवल लिफ्ट से जाना और लिफ्ट से आना ये डैमेजिंग होगा आपके लिए, ये ध्यान रखिए। जब भी आप अपने आप के लिए सेल्फ सर्विस फॉलो कीजिए। सेल्फ सर्विस का मतलब होता है आपने पानी पीना है, खुद उठ करके जाइए, ग्लास में पानी भरिए और पीजिए, और ग्लास डस्टबिन में फेंक करके आइए, डिस्पोजेबल है। यदि नहीं है तो वॉश बेसिन। यदि आपको कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, खुद उठ करके जाइए, बजाय इसके कि आपको टेबल पर सर्व हो। जब आपको टेबल पर सर्व होगी तो वो आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है, यानी बिना मूवमेंट वाली लाइफ है, उसको मल्टीप्लाई कर देती है। यदि आप खुद सेल्फ सर्विस करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो चलती रहेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा। इसलिए सेल्फ सर्विस में इन्वॉल्व होइए। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में हजारों प्रॉब्लम हर इंसान के साथ है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। यदि हम कहें कि मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सबके साथ है। मोस्ट सक्सेसफुल और सबसे टॉप मोस्ट आदमी और सबसे नीचे वाला आदमी, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन उनको इतना गंभीरली मत लीजिए कि आप अपनी लाइफ को ही प्रॉब्लम बना दें। खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहने का सिंपल तरीका है, आप जब दूसरों को खुशी देंगे, हर आदमी से प्यार से बात करेंगे, ठीक ढंग से बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि वो आदमी इस लायक नहीं है, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, लेकिन अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में मत डालिए। जब आप इस तरह से खुश रहेंगे तो आपके लाइफस्टाइल और आपका अचीवमेंट, डेफिनेटली जो रिजल्ट होंगे लाइफ के, वो अच्छे होने वाले हैं। क्रिटिसाइज मत कीजिए, बैक बाइटिंग मत कीजिए। कई लोगों की हैबिट होती है, क्या नीले रंग की शर्ट पहनता है, क्या हरे रंग के वो करता है, आपको कोई मतलब नहीं है, उसकी अपनी लाइफ है, वो उसको एंजॉय कर रहा है तो उसको करने दीजिए। यू शुड एंजॉय, आप उसके साथ एंजॉय कीजिए। ये अच्छी है, आप पर अच्छी लगती है, ब्लैक शर्ट अच्छी लगती है, लेकिन मैं वाइट पहनता हूँ, आपकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। उसको फ्रस्ट्रेशन या उसको बैक बाइटिंग या उसकी बुराई करने में आपके लिए ही प्रॉब्लम पैदा होगी। इसलिए इस तरह से लाइफ को एंजॉय कीजिए। और 10वां पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है, वो है अपने परिवार को। मैंने शुरू में कहा अपने आप को टाइम दीजिए, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों को जरूर टाइम दीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोग ऑफिस से आते हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन आकर के अपने बीवी बच्चों को निकालते हैं। गलत है। यदि आप बहुत बिजी हैं, कई बार आप घर में एंटर किए, आपके बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने मोबाइल कान पर लगा रखा है, आप अपने रूम में चले गए, उनको इग्नोर किया और आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा नहीं है। किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए वर्क पर जाते हैं, किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं कि पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं? यदि परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डेफिनेटली टाइम दीजिए। यदि 10 चीज़ ये फॉलो करेंगे और अपने जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, उनको चेक करते रहेंगे, आप डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। टेक केयर, गॉड